यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा की तरफ से आज हाई स्कूल लाजूरा ग्राउंड में जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें 4 टीमों ने शिरकत की। मैच के दौरान माजूर अफराद में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। निदाई कश्मीर के मुताबिक यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा ने आज हाई स्कूल लाजूरा ग्राउंड में जिस्मानी तौर माजूर अफराद को कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाया। तकरीब पर यूथ स्पोर्ट्स अफसर पुलवामा नूरुल हक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद समाज का एक हिस्सा हैं और इनकी दुख दर्द में शामिल होना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान नौजवान डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और इनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मुनक्कद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला पुलवामा में भी आने वाले दिनों में मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंट मुनक्कद किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अनकरीब जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए एक बड़े टूर्नामेंट का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें पुलवामा के अलावा शुपियन, अनंतनाग, कुलगाम, बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले नाखेज़ अफराद भी हिस्सा ले सकते हैं। तकरीब के आखिर पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर जावेद इकबाल, मारूफ क्रिकेटर अरशद मोगरी के अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। Gulam Hasan. Live bowling sir, live bowling sir. Bila pagawal sir. जो यहाँ पे टूर्नामेंट हुई इन अफराद के लिए, तो क्या जान के स्टेप उठाया गया और क्या मकसद आया? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप इन हालात में भी हमारे पास हर जगह आ रहे हैं और स्पोर्ट्स में आप खास दिलचस्पी आप दिखा रहे हो। खासकर आजकल मीडिया स्पोर्ट्स की तरफ तो ज़्यादा ही तवज्जो हमें मिल रही है। तो मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि आजकल जो आप देख रहे हो कि यूथ इनिशिएटिव के तहत हर जगह गेम्स शुरू होने जा रहे हैं, रादर शुरू हो भी चुकी हैं। इसका एक ख़ास वजह है कि आज हम आपको पता है किस बीमारी से गुजर रहे थे। उस बीमारी में हर जगह छोटा बड़ा जितने भी लोग थे एक स्ट्रेस के शिकार। इस स्ट्रेस से उस जो दबाव उनके जहनों पे उससे निकालने के लिए तो हमने एक कोशिश की कि स्कूल भी आप देख रहे हो बंद है, वहाँ से भी बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह वो भी खुल जाएंगे। तो हर जगह जो ये एक्टिविटी हम शुरू करने जा रहे हैं, मुद्दा और मकसद यही है कि यूथ को एक ऐसा मौका मिले कि वो बाहर है और स्ट्रेस जो उन पर है वो थोड़ा सा उनसे कम हो जाए और ख़ासकर जो उनका टैलेंट है वो भी निखर आए। और पिछले 2 साल से तो इंशाल्लाह तो कोशिश हम भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी फिर कोशिश होगी तो इनका वो टैलेंट हम फिर से उभारना चाहते हैं। दूसरी बात जो आपने आज ये बोला कि ये जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस का हमने जो ये टूर्नामेंट खेला, उसमें एक यही बात है कि जैसे अगर आम आदमी के लिए हम कुछ एक्टिविटी कहीं पे भी शुरू कर रहे हैं, ये भी हमारे भाई, ये भी हमारे साथी हैं, हमारी ही बेटे हैं, हमारे ही सोसाइटी के हिस्से हैं, तो हम क्यों इनको पीछे छोड़ेंगे। तो ये सोच के अगर मैं पुलवामा में कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मैंने सोचा ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है ताकि इनको भी पूरा इस समाज में वही मौका मिले जो मुझे मिले। इनका भी अपना प्लेटफार्म है, उस पर भी ये अपनी वो जो उनकी काबिलियत है वो उसको निखारना उनको भी चाहिए। अगर मौका है उनके पास तो वो मैं उनको दे रहा हूँ। कोच इनके लिए नहीं है।
देखो कोच इस वक्त आपको पता है कि स्पोर्ट्स, अगर आप पुलवामा की बात करें, मुझे दिखा पुलवामा में क्रिकेट का कोच कहाँ पे है, कहीं नहीं है। स्पेशल जो ना, अगर आप बोलेंगे यहाँ पे अगर कहीं हमारा रांझी का ही एक प्लेयर है, उसने अपनी अब एकेडमी शुरू की, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। अगर ये बच्चे, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, अगर ये बच्चे अगर आप इसमें थोड़ा सा इनको ही मुनज़्ज़म तरीके से, मुनज़्ज़म प्लेटफार्म पे अगर आप इनको लाएंगे, मेरे जो टीचर्स हैं वो अगर वो स्पेशल उनका कोई इसमें कोचिंग का नहीं है, बट वो हर एक गेम जानते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे मैं उनको कोचिंग दिला दूंगा, कहीं पे अगर बोलोगे मैं उनको क्रिकेट में कुछ थोड़ा बहुत हमारे जो नॉलेज है वो उनको दिलाऊँ, बस इतना ही है कि वो कहीं पे जमा हो जाए। आप इनिशिएटिव लें, मैं आपके साथ। तो इन फ्यूचर में क्या कैलेंडर है स्पोर्ट्स के हवाले से? हाँ, इन फ्यूचर जो आने वाले दिन इस वक्त रजिस्ट्रेशन चल रही है। एक तो हमारा यूथ सर्विसेज कप के नाम से टूर्नामेंट्स 25 तारीख से मेरे ख्याल में 4 गेम्स में होने जा रहा है। उसमें क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और नहीं, उसमें खो खो है। ये 4 गेम्स, उनमें पंचायत की लेवल पे रजिस्ट्रेशन हो रही है और पंचायत की लेवल पे एक टीम आएगी, वही उसको पंचायत से जब पंचायत से वो ब्लॉक पे खेलेगी, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट से उनको आगे भी स्टेट लेवल पे खेलने जा रहे हैं वो। ये एक है। दूसरा एक है मिशन यूथ के तहत और भी 4 गेम्स पे रही, वो LG रोलिंग ट्रॉफी जो कुछ दिनों में वो उसके शुरुआत होने जा रही है। उसकी रजिस्ट्रेशन आजकल कुछ दिनों में शुरू, और आजकल जो उसका कल बहुत बड़ी उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें उसके कुछ जो लवाजमात है उन पर बातचीत हो गई, तो कुछ दिनों में उसका भी आने वाला है। उसके साथ साथ अगर मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूं, मैं अपने डायरेक्टर जनरल की हिदायत पे मैं एक यूथ एक्टिविटी यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि ये भी उसी का हिस्सा था जो आपने देखा। इस वक्त मेरा मार्वल एरिया में, जैसे वो इसका पारीगाम जोन है या कागापुरा भी है, उसमें थोड़ा सा मिला हुआ है, तो वहाँ पे फुटबॉल चल रहा है। आज टहब एरिया में बड़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो आने वाले द्रबगाम में एक क्रिकेट का हो रहा है और वॉलीबॉल का हो रहा है। और यहाँ सैटरडे को, परसों 30 टीमों का एक बड़ा टूर्नामेंट यूथ का वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसके साथ जो ऑन कार्ड्स है उसमें मेरा गर्ल्स के लिए एक जो है ना सेल्फ डिफेंस कोर्स वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कागापुरा में लड़कियों के लिए। और एक जो नया ही एक इनिशिएटिव यहाँ पे है जिसका हमने सोचा था आज ही करेंगे, बट चूँकि ये ईद की वजह से हम रुके, उसमें अवंतीपोरा एरिया में, पदगामपोरा में हम नाइट कबड्डी 8 टीमों का कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल शाम को हम वो फ्लड लाइट्स में होगा। अगर चूंकि आपको पता ही फ्लड लाइट्स यहाँ पे कुछ पुलवामा में उन चीज़ का इशू, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे, बट चूंकि कबड्डी एक छोटा ग्राउंड है, उसमें हमने खुद ही जनरेटर वहाँ पे लगाएंगे और छोटी छोटी लाइट्स वहाँ पे, और कबड्डी का इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो हो रहा है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Rauf Rafiq, the supporters promoter of the Valley. I feel very delighted to see the tournament organized by Youth Supporters Department Pulwama for the specially abled persons. बहुत ही मसरत हुई मुझे जब मैंने 4 टीम्स देखी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं। चूँकि इस सोसाइटी में सबसे पहले डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारे डिप्टी डायरेक्टर नूरुल हक साहब को, सईद जावेद अंद्राबी साहब को, जो ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। यूथ सपोर्ट्स पुलवामा एक ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ख़ासकर इन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी मुबारकबाद है इन लोगों को। और दूसरी बात ये है कि जहाँ हम एज ए इंडिविजुअल भी बात करेंगे, चाहे हम किस भी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, किस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, इन पर्सनस के लिए डेफिनेटली हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम देख रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं कि किस तरह की दुश्वारियाँ आती हैं, इन लोगों को ज़्यादा ही दुश्वारियाँ आती हैं। तो नौजवानों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये हम दूसरे नौजवानों के लिए भी इंस्पायरेशन हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे सुसाइडस अटैक्स हो रहे हैं कश्मीर में, हम देख रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन कितनी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए, ये पर्सन जो यहाँ पे खेल रहे हैं इस वक्त, ये उनसे बिल्कुल बिना दूर, हालांकि इनको ज़्यादा मुश्किलात होती हैं उन चीज़ों के लिए, लेकिन इन्होंने अपने आप को उससे दूर रखा है। हमें चाहिए कि उन चीज़ों से दूर रहे, इन लोगों से हम सीखें, और इंडिविजुअल लेवल पे सोसाइटी में हर किसी पर्सन को आगे आना चाहिए। डिफरेंट प्लेटफार्म्स इनको प्रोवाइड करने चाहिए, चाहे खेल के हिसाब से भी, चाहे मदद के हिसाब से भी, चूँकि फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। टूर्नामेंट स्पेशल एबिलिटी पर्सनस के लिए यहाँ हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की तरफ से। हमने यहाँ आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 टीमें लोकेट किए इसके लिए, क्रिकेट के लिए, ख़ास को क्रिकेट हमने खिलाया यहाँ। हम चाहते हैं कि ये
जो ये स्पेशली एबल्ड पर्सन है ये भी ग्राउंड में आए, कुछ ना कुछ खेल जो इनमें महारत होगी वो खेलेंगे। इन्होंने आज क्रिकेट यहाँ कास्को क्रिकेट खेला बहुत अच्छे से। इनमें आपने देखा किसी की टांग नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, किसी का ये कोई वो विकेट कीपर आपने देखा वो पूरा क्रिपलेड है, मगर उसने फिर भी अपनी महारत दिखाई। वो ग्राउंड में आया, उसको भी उससे हौसला अफजाई हुई। ये सर ऐसा है कि ये डायरेक्टर साहब की तरफ से डॉक्टर सलीम रहमान और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब नूरुल हक की तरफ से हमें ये डायरेक्शन मिली है कि हमारा पहले से ही चल रहा है एक यूथ एंगेजमेंट इनिशिएटिव। उसमें हम बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चों को ग्राउंड्स में लेके आ रहे हैं। तो उसी की एक कड़ी है ये कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस है उनको हम बराबर वैसे ही मौका देंगे जैसे आम लड़के को मौका मिलता है अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का ग्राउंड्स में। तो ये उसकी एक कड़ी है। ये पहला हमने यहाँ पे शुरुआत की है उसकी। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में आप इससे ज़्यादा देखेंगे। जो दीगर खेल हैं, चाहे कबड्डी है, खो-खो है, क्या उनको उन गेमों में भी इनको मौका मिलेगा? इनको सब गेमों में मौका मिलेगा, जो भी हमारे पास गेम है उनमें मौका मिलेगा इनको। लेकिन अभी हमें ये लोकेट करनी है कि ये पर्सन्स कहाँ पे है और इनकी इंटरेस्ट के मुताबिक हम इनको खिलाएंगे ग्राउंड्स में, या इंडोर हो या आउटडोर हो, दोनों। आज जिस्मानी तौर नाखिज़ अफराद को टूर्नामेंट खिलाया गया, तो क्या ये इनको खिलाने का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए? देखिए, आज बहुत खुशी हुई कि जब मैं यहाँ पे आया, मुझे इन्विटेशन मिली यहाँ पे आने के लिए। तो आज बहुत खुशी हुई कि डिसेबल क्रिकेट जो आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आज ये टूर्नामेंट हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अगर जैसे आज ये इंस्टीट्यूट आया है कि आगे भी उठना चाहिए, मतलब जो कि इंडोर स्टेडियम गेम्स है, आउटडोर है, वो खेलना चाहिए। क्योंकि इनमें भी मैंने अभी देखा कि इनमें बहुत अच्छा टैलेंट है और आगे जाने वाले बंदे हैं इनमें। तो अच्छा इंस्टीट्यूट लिया है इन्होंने। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, मेरी यही मैसेज रहेगी कि जो क्रिकेटर है, मतलब डिसेबल क्रिकेटर, अच्छा टैलेंट यहाँ पे है, अगर ये अच्छा दिखाएंगे तो आगे जा सकते हैं। और मैं जो यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर हैं उससे मैं मतलब बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने यहाँ पे ये अच्छा टूर्नामेंट करवाया है। जनाब नूरुल हक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्योंकि इनका शेड्यूल बहुत बिजी था, लेकिन मैंने उनको बोला कि ऐसे हमारे पास 2 टीमें 4 टीमें ऐसे स्पोर्ट्स में, तो अपने साथियों से कहिए, आजकल रजिस्ट्रेशन चल रही है इसकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, इन चीजों की रजिस्ट्रेशन चल रही है। एक तो मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, दूसरा वहीं पे है कि ये है वही हमारा ही डिपार्टमेंट। इलियास सबन क्या सपोर्ट सट्टा जान वेरी गुड। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों कैप्टन से वो आगे आ जाएं, उनके लिए भी एक मेडल है। दोनों कैप्टन, दोनों टीमों के कैप्टन। उसके बाद रनर अप टीम के कैप्टन आ जाएंगे फॉर द ट्रॉफी। रनर अप, then after Majid ji आएंगे, winners of the tournament।